दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुना ही होगी कि घड़े में कितना ही पानी भर लो कोई फायदा नहीं, अगर वह घड़ा नीचे से थोड़ा फूटा हुआ हो तो उसका सारा पानी व्यर्थ ही जाएगा। इसी तरह आप कितना ही ताकतवर चीजें खा लो, कितना ही ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, अगर आपने वक्त रहते वीर्यनाश और स्वपनदोष का इलाज नहीं किया तो जल्द ही आप अपनी मर्दानगी भी खो सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे स्वप्न दोष को ठीक किया, वो भी बिना किसी दवाई या डॉक्टर के। यह जानने के लिए दोस्तों बने रहे वीडियो में अंत तक, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसे जल्द ही बंद नहीं किया तो आगे चलकर नपुंसक भी हो सकते हो। यह बहुत गंभीर टॉपिक है, इस पर हर जवान लड़कों को ध्यान देना चाहिए। मुझसे एक भाई ही नहीं, मेरे कई सब्सक्राइबर्स हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं लेकिन हमारा हर दूसरे या तो तीसरे दिन स्वप्न दोष हो जाता है, इसे कैसे रोके। अब इस पर एक भाई ने पूछा है कि महीने में उनका 3 से 4 बार स्वप्न दोष तो हो ही जाता है, तो क्या यह सामान्य बात है? इसके बारे में महान योग गुरु स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि जानबूझकर हस्तमैथुन करने की तुलना में स्वप्न दोष काफी कम मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि शरीर में जो सबसे शक्तिशाली वीर्य का सार है वह स्वप्न दोष के द्वारा बाहर नहीं आता। नाइटफॉल के जरिए जो द्रव्य पदार्थ निकलता है वह सिर्फ चिपचिपा पानी और थोड़ा सा वीर्य होता है। देखो दोस्तों, अगर नाइटफॉल महीने में 1 बार हो रहा है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते में 1, 2 या फिर 3 बार स्वप्न दोष होने लगे तो वीर्यवान बनने और ब्रह्मचर्य के फायदे मिलने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए तेजी से वीर्य की भरपाई के लिए सबसे जरूरी है आपके स्वप्न दोष का बंद होना। अगर आप ब्रह्मचर्य या नोफाप का पालन करते हुए इन नियमों को अपनाते हैं तो बस कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़ा बदलाव नजर आने लगेगा। और इन चीजों को मैं खुद अपनाता हूँ, जिससे मुझे फायदा हुआ और मैं चाहता हूँ आपका भी फायदा हो। अगर आप लड़के हो और आपके मन में किसी स्त्री को पाने की इच्छा है, जैसे आपको कोई आपकी क्लासमेट पसंद हो या फिर अपने मोहल्ले की किसी लड़की से प्यार कर बैठे हो और फिर आप सारा दिन इन्हीं लोगों से संबंध बनाने के बारे में सोचते रहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि यही वासना है उस स्त्री को लेकर। तो आपको अपनी इच्छा को दबाना नहीं है, बल्कि उस इच्छा को किसी दूसरी चीज को पाने में लगा देना है। उदाहरण के लिए किसी को पाने की इच्छा से हटकर खुद को बेहतर बनाने की इच्छा अपने अंदर लाना, क्योंकि आप में जो वासना है वो आज नहीं तो कल अच्छे व बुरे सपने के रूप में आएगी ही। और आप दुनिया भर की चाहे जितनी ही दवाई खा लो, लेकिन जब तक अपनी इच्छा पर काम नहीं करोगे तब तक स्वप्न दोष के मायाजाल से बाहर नहीं आ पाओगे। और सोने से 2-3 घंटे पहले ही रात का भोजन लेने की कोशिश करें, और ध्यान रहे अधिक मसाले वाला भोजन ना खाएं, क्योंकि यही भोजन आप में उत्तेजना बढ़ाता है। अपने भोजन में ज्यादातर हरी सब्जियां, फल और सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश खाएं। रात में भोजन के बाद चंद्रमा की रोशनी में पैदल चलें, इससे दिमाग शांत होगा, आपका खाया हुआ भोजन अच्छे से पचेगा। और याद रहे, रात को सोने से पहले अपने हाथ, पांव, चेहरा को ठंडे पानी से धो ले। इसके बाद सरसों के गर्म या ठंडे तेल से अपने पैर और तलवों की अच्छी तरह से मालिश करें। और अंत में सोने से पहले आप एक अच्छी सी किताब के कुछ पन्ने जरूर पढ़कर सोएं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो पॉजिटिव बदलाव आएगा ही आएगा। दोस्तों, आजकल जहां भी देखो महिलाएं ना जाने क्यों थोड़े से फॉलोवर बढ़ाने के लिए अपने तन बदन का दिखावा कर रही हैं। मेरा मतलब है कि आपको इन सब से कैसे बचना है, इन महिलाओं के आकर्षण से कैसे बचें, यह जानना सबसे जरूरी है। दोस्तों, अगर कोई आदमी चाहे तो मन से खुद को इतना मजबूत बना सकता है कि उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों ना आ जाए तो भी उसका ध्यान नहीं भटकेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को ही देख लो। आज हम लोग स्त्री आकर्षण को लेकर एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसे शायद आपने कभी ना सुना हो। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। जैसे ही उस गांव में सबको पता चला कि महापुरुष गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हुए हैं, तो देखते ही देखते उनके पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बुद्ध से अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मांगने लगे। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आती है और उनसे कहती है कि आप तो किसी बड़े राजा के परिवार से लगते हैं, फिर आपने जवानी में ही सब कुछ छोड़कर संन्यास क्यों ले लिया?
तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि मुझे उस शरीर की सच्चाई जाननी है जो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है, इसलिए मेरे लिए जरूरी था सांसारिक मोह माया से ऊपर उठना। यह सुनकर वह स्त्री बुद्ध से बहुत प्रभावित हुई और बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और बुद्ध इसके लिए राजी भी हो गए। पूरे गांव को जब इस बारे में पता चला तो सभी लोगों में हड़बड़ मच गई। तब वहां के मुखिया बुद्ध से मिलने आए और उन्हें उस स्त्री के घर जाने से मना करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बहुत से लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया हुआ था। गांव के मुखिया की ये सारी बातें सुनकर बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और उनका एक हाथ पकड़ लिया और उनसे ताली बजाने के लिए कहा। तब मुखिया ने जवाब दिया कि मैं एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि आपने मेरा दूसरा हाथ जो पकड़ा हुआ है। तब बुद्ध मुखिया से कहते हैं कि जब तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो वह अकेली स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है, जब तक कि गांव के बाकी सारे पुरुष पूरे चरित्र वाले ना हो। जरा खुद सोच कर देखो, अगर उसने पुरुषों के साथ गैर संबंध बनाकर अपना चरित्र खराब किया है तो उसमें उन पुरुषों का भी उतना ही हाथ है। उन पुरुषों का चरित्र भी तो खराब होगा, लेकिन अगर उनका चरित्र अच्छा है तो फिर स्त्री का भी अच्छा होगा। यह बात सुनकर गांव के सभी लोग शर्मिंदा हुए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख सकते हैं कि अगर एक आदमी अश्लीलता की तरफ आकर्षित होता भी है तो उसमें उस आदमी का भी दोष है, फिर भले ही कोई कितना भी उसे आकर्षित करे। बाहर चाहे कितनी भी अश्लीलता क्यों ना हो, यह हमारे ऊपर है कि हम उस पर ध्यान देंगे या नहीं। और दोस्तों, नाइटफॉल को रोकने के लिए रोज वर्कआउट करें और सबसे जरूरी है उठक बैठक। इस वर्कआउट से आपके सारे मसल स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह दोस्तों, दुनिया को दोष देना बंद करो कि हमारे चारों तरफ अश्लीलता है। अपने मन पर काम करो, इसे पवित्र बनाओ और अच्छी अच्छी बातें सीखो। बुरे चीजों से अपना ध्यान हटाओ, अच्छी चीजों पर लगाओ, फिर देखना आपके अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आने लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।